स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आज के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में जानेंगे अमेरिकी लेखक और शिक्षिका हेलन केलर के जीवन परिचय के बारे में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलन केलर का जीवन हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हेलन केलर ने यह साबित करके दिखाया कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी, दृढ़ संकल्प, कठिन परिश्रम और मेहनत करते हैं तो आपको निश्चित ही अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 को टस्कम्बिया, अलाबामा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। हेलन केलर का पूरा नाम हेलन एडम्स केलर था। हेलन केलर के पिता सेना में अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। जब हेलन केलर का जन्म हुआ तब वह बिल्कुल स्वस्थ थी। समय बीतता गया और लगभग 19 महीनों के बाद हेलन केलर बीमार हो गई। उन्हें तेज बुखार ने जकड़ लिया। काफी मुश्किलों के बाद 3 से 4 दिन में हेलन केलर का बुखार उतर गया। उन्हें ऐसा बुखार था कि ज्यादातर मामलों में ऐसे रोगी की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन हेलन केलर बच गई। यह चुनौती इसलिए थी कि हेलन केलर सामान्य बच्चों से अलग थी, क्योंकि अब वह बोलने, सुनने और देखने में असमर्थ थी, जिसके कारण हेलन केलर दूसरे बच्चों के साथ बैठकर पढ़ नहीं सकती थी, उनके साथ खेल नहीं सकती थी और उनसे बातें नहीं कर सकती थी। हेलन केलर के माता पिता यह जानते थे कि उनकी पुत्री में इन सभी मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत है। हेलन केलर की मां ने उन्हें कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इससे कोई भी लाभ नहीं हुआ। फिर कुछ समय बाद एक दिन हेलन केलर की मां की मुलाकात डॉक्टर माइकल एनेग्रेस से हुई और डॉक्टर माइकल एनेग्रेस ने उन्हें एक कुशल अध्यापिका से मिलाया और फिर हेलन केलर के माता पिता की चुनौती, जो उनके लिए एक शिक्षक ढूंढने की थी, वह खत्म हो गई। एनी हेलन केलर को पढ़ाने के लिए उनके घर पहुंची। उस समय हेलन केलर बहुत क्रोधित और जिद्दी लड़की थी, लेकिन एनी उसे समझाती थी और वह जानती थी कि वह जिस परिस्थिति में है उसका ऐसा करना भी एक प्रकार से सही है। एनी हेलन केलर को उनके माता पिता से दूर ले जाना चाहती थी और इसी विषय में एनी ने हेलन केलर के माता पिता से बात करी और उन्हें समझाया कि उसे असहाय और लाचार न समझें और उसे सीखने के लिए मेरे साथ छोड़ दें। अब एनी हेलन केलर को उनके परिवार से दूर बगीचे के बीच में बने एक घर में लेकर रहने लगी। अब एनी हेलन केलर को अपने तरीके से शिक्षा देने लगी और हेलन केलर भी धीरे धीरे उन्हें समझने लग गई। कुछ दिनों बाद हेलन केलर का स्वभाव पहले से काफी ज्यादा बदल गया। अब वह हंसमुख, नम्र और सरल स्वभाव की हो चुकी थी। एनी ने हेलन केलर को अनेक तरीकों से शिक्षा दी। हेलन केलर को सिखाने के लिए एनी ने मैनुअली अल्फाबेट यानी एनी ने अपने हाथ पर पानी का संकेत बनाया, फिर उसका हाथ पानी के नीचे ले गई। इसी प्रकार एनी ने हेलन केलर को पूर्ण वाक्य में बात करने योग्य बना दिया। हेलन केलर अब एक बुद्धिमान युवती बन गई थी। हेलन केलर में सीखने और काम करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। 12 वर्ष की उम्र में वह बोलने लग गई थी। रेडक्लिफ कॉलेज से स्नातक की उपाधि हासिल की। हेलन केलर यहाँ सामान्य बच्चों के साथ पढ़ती थी। यहाँ पढ़ते पढ़ते ही उनमें लिखने का शौक बढ़ने लगा और वह लिखने लगी। हेलन केलर ने अनेक भाषाएं भी सीखी, जैसे फ्रेंच, अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। अब धीरे धीरे हेलन केलर की रुचि लिखने में और ज्यादा गहरी होती गई और हेलन केलर ने ब्रेल लिपि में अनेक पुस्तकें लिखी और कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया। हेलन केलर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम द स्टोरी ऑफ माई लाइफ था। इनकी यह पुस्तक इतनी प्रसिद्ध और चर्चित रही कि उन्होंने उस पुस्तक की आय से एक घर खरीद लिया।
अपने जीवन में हेलन केलर ने संघर्षों का ऐसा दौर पार किया जो असहनीय था। हेलन केलर ने यह समझ लिया था कि अगर संघर्ष किया जाए तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसे हम कर नहीं सकते। इसी सोच के दम पर हेलन केलर ने समाज के हित के लिए अनेक कदम उठाए और वह लोगों को जागरूक करने के लिए निकल पड़ी। उन्होंने पूरे देश में घूमकर लोगों को अपनी कहानी बताई ताकि वे भी दुखों से लड़ने की प्रेरणा पा सकें। उन्होंने महिलाओं के समान अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। हर एक व्यक्ति जीवन में परिश्रम, लगन और साहस से सफलता प्राप्त कर सकता है। अब हेलन केलर अमेरिकी लेखक थी और उसके साथ शिक्षक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी थी। सन 1964 में उन्हें राष्ट्रपति स्वतंत्रता पदक से सम्मानित किया गया। सन 1965 में उन्हें वुमेन हॉल ऑफ फेम चुना गया। इसलिए हेलन केलर जी बताती हैं, कभी भी अपने सर को झुकाओ मत, इसे ऊंचा रखो, दुनिया को सीधी आंखों से देखो। यदि हम अपने कार्य में पर्याप्त समय देते हैं तो हम जो चाहे वह कर सकते हैं। दुनिया में सबसे दयनीय व्यक्ति वह है जिसकी दृष्टि तो है लेकिन कोई लक्ष्य नहीं है। चरित्र का विकास आसानी से नहीं किया जा सकता। केवल परिश्रम और पीड़ा के अनुभव से आत्मा को मजबूत और महत्वाकांक्षा को प्रेरित करके ही सफलता को हासिल किया जा सकता है। जीवन यानी एक साहसिक जोखिम है। मैंने शायद ही कभी अपनी कमियों के बारे में सोचा, इसलिए उन्होंने मुझे कभी दुखी नहीं किया। शायद एक आध बार थोड़ी पीड़ा हुई, लेकिन वह फूलों के बीच में हवा के झोंके जैसी अस्पष्ट थी। विश्वास वह ताकत है जिससे बिखरे हुए अंधकार भरी दुनिया में भी रोशनी लाई जा सकती है। यदि आप अपना चेहरा सूर्य की तरफ रहेंगे तो आप छाया कभी नहीं देख पाएंगे। जब खुशी का एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा खुलता है, लेकिन हम उस बंद दरवाजे की तरफ इतने लंबे समय तक देखते हैं कि जो हमारे लिए दूसरा दरवाजा खोला गया है वह नहीं दिखाई देता। आज की विफलताओं के बारे में मत सोचो, बल्कि उस सफलता के बारे में सोचो जो कल आ सकती है। मैं महान और अच्छे काम करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा यह परम कर्तव्य है कि मैं उस छोटे कार्य को भी ऐसे करूँ जैसे वह महान और नेक हो। विज्ञान में सभी बुराइयों का इलाज हो सकता है, लेकिन उनमें जो सबसे बुरा है उसका कोई इलाज नहीं है। वह है मनुष्य की उदासीनता। लोगों को सोचना पसंद नहीं है। अगर वह सोचते तो परिणाम जरूर मिलता, लेकिन परिणाम हमेशा सुखद नहीं होते। खुद की तुलना ज्यादा भाग्यशाली लोगों से करने की बजाय हमें अपने साथ के ज्यादातर लोगों से करनी चाहिए, और तब हमें लगेगा कि हम कितने भाग्यवान हैं। अगर दुनिया में केवल खुशी होती तो हम बहादुर और सहनशील होना कभी नहीं सीख पाते। आशावाद वह विश्वास है जिससे हमें सफलता मिलती है। उम्मीद और आत्मविश्वास के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। कोई भी प्रयास जो हम कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए करते हैं वह कभी खोता नहीं है। ये था अमेरिकी लेखिका और शिक्षिका हेलन केलर का जीवन परिचय। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। ऐसे ही एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।